तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एसएससी सीजीएल यानी 10 सितंबर का जो एग्जाम होने वाला था फर्स्ट शिफ्ट का, वो संपन्न हो चुके हैं। और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इस वीडियो में 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में, आने वाले शिफ्टों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि काफी प्रश्न जो है रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं, वो अपना आंसर मिला सकते हैं कि आप कितने प्रश्न का आंसर सही करके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह डेली एग्जाम के तीनों शिफ्टों का एग्जाम का एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए। तो बात करें फर्स्ट प्रश्न का, तो पहला प्रश्न पुडुचेरी से पूछे गए थे कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्य से लगती है। याद रखिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है। तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखेंगे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे संशोधन भी पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत का राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, यह प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें भारत की राष्ट्रीय आय का, तो इसे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। किन्हें? दादा भाई नौरोजी को। और इस क्षेत्र में अग्रणी थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाए थे, और 1868 में भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न जो है भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित पूछे गए थे, यानी डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो आप लोग डेली के वीडियो का, तीनों शिफ्टों का एनालिसिस का वीडियो जरूर देखा करें, अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 का, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से जुड़े प्रावधान है। इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और इसे स्पेनिश संविधान से लिया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो अगला करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो सती प्रथा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें सती प्रथा का, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यही प्रश्न पूछा गया था कि जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि सती प्रथा लगाने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो उन्होंने दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया था। और यह कानून सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, और साल 1830 में इसे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। तो आप याद रखेंगे, आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत के जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न को। तो भारत में मानसून वर्षा का प्रमुख कारण है, क्योंकि देश में 80% से अधिक वर्षा जो है इसी कारण से होती है, याद रखेंगे। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का, तो साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि CO से नीचे के प्राथमिक 6 उत्पाद तत्व जो है लोहा है, और लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। समस्थानिक है, और उससे ऊपर के 6 उत्पाद तत्व जो है निकेल है, जिसका परमाणु संख्या 28 होता है, ये समस्थानिक है, याद रखेंगे। आने वाले शिफ्टों में आपसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अकबर से पूछा गया था। अकबर से संबंधित प्रश्न कल वाले शिफ्टों में भी पूछे गए थे और आज भी पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। अकबर के राज्य अभिषेक की अगर बात करें, तो हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप याद रखेंगे। बात नेक्स्ट प्रश्न पद्म विभूषण से पूछा गया था कि 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था? तो आप याद रखेंगे 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लोगों के नाम ये रहे: मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन। ये सभी को 2023 में पद्म विभूषण मिला था, याद रखेंगे। आपसे नाम भी पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। अगला प्रश्न की अगर बात करें, तो डायनेस्टी से
प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और गुलाम वंश के पहले दास वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास थे। याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान का यानी पुरस्कार था एक संगीत पुरस्कार है, यानी संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जाते हैं जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न मणिपुर के त्योहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो मणिपुर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि याओसांग, चवांगकुट और सिलेनी। ये सभी जो है मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। तो कौन से राज्य का, तो विभिन्न राज्यों का त्योहार से संबंधित प्रश्न आप अपने एग्जाम में देख करके ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्टूडेंट ने हमको बताए हैं। मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।